Welcome to this concept explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एलिगेंट टॉपिक गॉसेस लॉ को समझेंगे। प्रॉमिस है कि इसे इतने सिंपल तरीके से करेंगे कि डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और एग्जाम्स में फुल मार्क्स आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल से सवाल से। कभी सोचा है कि जब आसमान में जोर से बिजली कड़कती है तो लोग कहते हैं कार के अंदर रहना सेफ है। थोड़ा अजीब नहीं लगता? कार तो पूरी मेटल की बनी होती है जो एक अच्छा कंडक्टर है। हाँ, ये मैंने भी सोचा है। मेटल तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है ना, तो कार के अंदर सेफ कैसे हो सकते हैं? ये तो उल्टा और डेंजरस लगता है। बिल्कुल सही सवाल है। और एक और हैरान करने वाली बात, इमेजिन करो कि एक छोटा सा जलता हुआ बल्ब है और उसके चारों तरफ हमने एक बलून लगा दिया है। अब अगर तुम उस बलून को दबाकर उसका शेप बदल भी दो, टेढ़ा मेढ़ा कर दो, तो भी उससे निकलने वाली टोटल लाइट उतनी ही रहती है। ओह वाह, सच में शेप बदलने से टोटल लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं। गॉसेस लॉ कुछ ऐसा ही एक पावरफुल आइडिया है जो इन दोनों सिचुएशंस को एक्सप्लेन करता है। चलें इसे परत दर परत समझते हैं। देखो, इसका कोर आइडिया बहुत ही सिंपल है। गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और किसी बंद सरफेस के अंदर रखे चार्ज के बीच एक सीधा सा रिश्ता बताता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टर्म थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इसका आसान मतलब क्या है? बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है किसी सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, बस उनकी गिनती। इसको समझने के लिए एक एनालॉजी सोचो। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज एक पानी के नल जैसा है, जिससे पानी हर डायरेक्शन में फुआरी की तरह निकल रहा है। ठीक है, एक टैप जिससे हर तरफ पानी निकल रहा है। समझ गया। एग्जैक्टली। अब इस नल के चारों तरफ तुम किसी भी शेप का एक बंद जाल यानी एक नेट रख दो। वो जाल छोटा हो, बड़ा हो, बिल्कुल गोल हो या अजीब सा पिचका हुआ हो, मुझे बताओ, नल से निकलने वाला टोटल पानी क्या वो बदलेगा? नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। नल से तो मतलब उतना ही पानी निकल रहा है। जाल का शेप बदलने से पानी के टोटल फ्लो पे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। परफेक्ट। यही कॉजेज लॉ है। यहाँ जो टोटल वाटर फ्लो है वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और जो पानी का नल है वो है एनक्लोज्ड चार्ज यानी जाल के अंदर बंद चार्ज। तो लॉ क्या बना कि टोटल फ्लक्स सिर्फ अंदर के चार्ज पर डिपेंड करता है, उसके आसपास के जाल के शेप या साइज पर नहीं। अच्छा, तो फ्लक्स का मतलब हुआ फील्ड लाइंस की गिनती। और ये क्लोज सरफेस का क्या मतलब है? ये जाल जैसी चीज? बिल्कुल। क्लोज्ड सरफेस मतलब ऐसी 3D सरफेस जिसका कोई खुला एंड ना हो, जैसे एक फुटबॉल या एक बॉक्स जिसका ढक्कन ठीक से बंद हो, उसके अंदर कुछ बंद किया जा सके। चलो इसकी एक मेंटल इमेज बनाते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज को एक छोटे से लाइट बल्ब की तरह सोचो। ठीक है, एक बल्ब। और उससे हर डायरेक्शन में लाइट रेज निकल रही हैं। ये लाइट रेज हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। अब इस बल्ब के चारों तरफ मन में कोई भी क्लोज्ड सरफेस सोचो, एक स्फीयर, एक क्यूब या कोई भी अजीब सा शेप जैसे आलू। जब तक बल्ब उस सरफेस के अंदर है, उस सरफेस को पार करने वाली टोटल लाइट रेज की संख्या हमेशा सेम रहेगी। यही गाउसेस लॉ का विजुअल आइडिया है। समझ गया। मतलब जब तक चार्ज अंदर है, टोटल फील्ड लाइंस उतनी ही निकलेंगी, चाहे सरफेस का शेप साइज कुछ भी हो। एकदम सही। अब चलो देखते हैं कि एनसीईआरटी इस लॉ को टेक्निकली कैसे बताता है। ओके, मैं एनसीईआरटी से डेफिनेशन पढ़ता हूँ। The total electric flux through a closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the surface. Mathematically, phi is equal to the closed integral of E dot dA, which equals Q enclosed upon epsilon naught. थोड़ा टेक्निकल है ना? इस फॉर्मूला में कुछ चीजें परेशान कर सकती हैं। हाँ, जैसे ये इंटीग्रल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बनाया है और ये अजीब सा सिंबल एप्सिलॉन नॉट। इनका क्या मतलब है? गुड क्वेश्चन। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। याद करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे बेसिक फॉर्मूला था E A cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया और उनके बीच का एंगल। अब ये जो सर्कल वाला इंटीग्रल है फाई, ये कोई डरावनी चीज नहीं है।
ये बस कह रहा है कि हम फ्लक्स को एक छोटी सी सरफेस के लिए नहीं, बल्कि पूरी क्लोज्ड सरफेस के हर छोटे छोटे हिस्से के लिए निकालकर उन सब को जोड़ रहे हैं। मतलब एक पूरी 3D सरफेस पर टोटल कर रहे हैं। ओके, तो ये सर्कल का मतलब है पूरी बंद सरफेस पर टोटल करना। ठीक है। बिल्कुल। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, गाउसेस लॉ कहता है कि ये जो टोटल फ्लक्स है फाई, उसको कैलकुलेट करने के लिए इतना लंबा इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। तुम बस सरफेस के अंदर बंद टोटल चार्ज क्यू इनक्लोज्ड को पता करो और उससे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, हो गया। इतना आसान, बस इतना ही। तो फिर ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट बस एक फिजिकल कांस्टेंट है। इसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू यानी 8.85 × 10⁻⁻12 होती है और इसका काम बस फॉर्मूला में यूनिट्स को बैलेंस करना है। इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये कि फ्लक्स सिर्फ अंदर वाले चार्ज पर डिपेंड करता है। और अगर कोई चार्ज सरफेस के बाहर रखा हो तो उसका क्या? तो उसका नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 होता है। इसको ऐसे सोचो, अगर चार्ज बाहर है तो उसकी फील्ड लाइंस जितनी सरफेस में एंटर करेंगी उतनी ही लाइंस कहीं और से एग्जिट भी कर जाएंगी। तो आना और जाना बराबर, इसलिए नेट कंट्रीब्यूशन 0। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस लॉ की असली खूबसूरती क्या है? इसकी असली खूबसूरती ये है कि एक लोकल प्रॉपर्टी यानी एक डिब्बे के अंदर कितना चार्ज है, एक ग्लोबल प्रॉपर्टी यानी उस पूरे डिब्बे से कितना टोटल फील्ड फ्लो बाहर आ रहा है। ये आइडिया फिजिक्स में बहुत फंडामेंटल है। आगे जाकर ग्रेविटी से लेकर फ्लूइड डायनामिक्स तक हर जगह दिखेगा। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो, इसको अच्छे से समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल करते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक काले रंग का डिब्बा है, तुम उसे खोल नहीं सकते। हमने बाहर से कुछ इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और पता चला कि बॉक्स से बाहर आने वाला टोटल आउटवर्ड फ्लक्स 8.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम है। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है। 8.0 10⁻³ राइट। सवाल है, बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना है? देखो गॉसेस लॉ की पावर। बिना बॉक्स खोले हम अंदर का राज पता लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से क्यू कितना हो गया? क्यों हो जाएगा? फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट। सिंपल अलजेब्रा। एग्जैक्टली। अब बस वैल्यूज रखो। Q इज इक्वल्स टू 8.0 × 10³ × 8.85 × 10⁻⁻12। इसको कैलकुलेट करने पर आएगा लगभग 7.08 × 10⁻⁸ कूलोम्स। देखा कितना एलिगेंट तरीका है। हाँ, ये तो जादू जैसा है। मतलब बिना बॉक्स खोले अंदर का चार्ज निकाल लिया। और इसका कॉन्सेप्ट कनेक्शन भी समझ लो। गॉसेस लॉ और पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ कूलम्स लॉ स्टैटिक चार्जेस के लिए एक ही बात कहते हैं। दोनों इक्विवेलेंट हैं, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स में सिमेट्री होती है, जैसे एक स्फीयर या एक लंबा सा सिलेंडर या एक प्लेन शीट, वहां गॉसेस लॉ एक पावरफुल शॉर्टकट बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन से बचा लेता है। शॉर्टकट क्यों बन जाता है? ऐसा क्या होता है? क्योंकि सिमेट्री की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड E को उस इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल पाते हैं, और जैसे ही E बाहर आता है, कैलकुलेशन बच्चों का खेल बन जाता है। ओके, यहाँ तक सब क्लियर है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जहाँ एग्जाम्स में सबसे ज्यादा मार्क्स कटते हैं। चलो बात करते हैं कुछ साइलेंट किलर्स की, यानी कॉमन मिसकंसेप्शंस की। हाँ, ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली गलतफहमी, गॉसेस लॉ सिर्फ सिमेट्रिक शेप्स के लिए ही काम करता है। स्टूडेंट्स ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स स्फीयर्स और सिलेंडर्स के होते हैं। हाँ, सही कह रहे हो। मुझे भी अब तक यही लग रहा था कि ये सिर्फ गोल चीजों के लिए है। तो सही बात क्या है? सही बात यह है कि ये लॉ यूनिवर्सल है, हमेशा सच है, चाहे शेप आलू जैसा ही क्यों ना हो। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड E को फॉर्मूला से आसानी से निकालने के लिए ये यूजफुल तभी होता है जब प्रॉब्लम में सिमेट्री हो। वैलिड हमेशा है, यूजफुल कुछ केसेस में है। ओके, समझ गया। सो द लॉ इज ऑलवेज वैलिड, बट E निकालने के लिए आसान तभी होता है जब सिमेट्रिक केसेस हों। परफेक्ट। अब दूसरी गलती, अगर हम बड़ी गाउशियन सरफेस लेंगे तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा।
ये लॉजिक इस सोच से आता है कि बिगर एरिया मतलब मोर फ्लक्स। बट ये तो गलत है ना, हमने अभी डिस्कस किया था। बिल्कुल गलत। और इसका रीजन भी समझ लो। फ्लक्स सिर्फ एनक्लोज्ड चार्ज पर डिपेंड करता है। जब सरफेस का रेडियस r बढ़ता है तो एरिया जो r² पर डिपेंड करता है बढ़ जाता है। लेकिन उसी समय इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1r² पर डिपेंड करता है कम हो जाता है। ये दोनों इफेक्ट्स एक दूसरे को परफेक्टली कैंसिल कर देते हैं और फ्लक्स कांस्टेंट रहता है। गॉट इट। अगर चार्ज सेम है तो फ्लक्स भी सेम रहेगा। सरफेस का साइज मैटर नहीं करता। अब तीसरी और सबसे ट्रिकी गलती, सरफेस के बाहर रखे चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड E पर कोई इफेक्ट नहीं होता। स्टूडेंट्स ये सोचते हैं क्योंकि फॉर्मूला में तो सिर्फ Q इनक्लोज आता है। अच्छा, तो इसमें क्या गलती है? फॉर्मूला में तो बाहर वाला चार्ज है ही नहीं। सही बात यह है कि फॉर्मूला में जो E है वो उस जगह पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है और टोटल फील्ड सभी चार्जेस की वजह से होता है, अंदर वाले भी और बाहर वाले भी। बस फर्क ये है कि बाहर वाले चार्जेस का नेट फ्लक्स 0 होता है, लेकिन उनका E 0 नहीं होता। वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जरूर अफेक्ट करते हैं। ओह, ये बहुत सटल पॉइंट है। मतलब फॉर्मूला की ई में सबका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फॉर्मूला के राइट साइड में क्यू एप्सिलॉन नॉट सिर्फ अंदर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन है। सो आउटसाइड चार्जेस सरफेस पर ई को अफेक्ट करते हैं, बट उनका नेट फ्लक्स कंट्रीब्यूशन 0 होता है। अब बिल्कुल सही समझे। ये ऐसी गलतियां हैं जो सेटल हैं पर मार्क्स पूरे ले जाती हैं। अब इतना सब कुछ याद कैसे रखें? चलो कुछ मेमोरी एंकर्स बनाते हैं। यस प्लीज, कोई आसान तरीका बताओ। एक सिंपल निमोनिक है, याद रखो, GEQ। गॉसेस लॉ, ई फील्ड यानी फ्लक्स को Q इनक्लोज्ड चार्ज से रिलेट करता है। GEQ। GEQ, ये इजी है, याद रहेगा। और एक कैची फ्रेज, बिल्कुल देसी स्टाइल में, डिब्बे से वही निकला जो डिब्बे में था। ये तो अच्छा है। डिब्बे में जो है वही फ्लक्स बनकर बाहर आएगा। ये हमेशा याद रहेगा। इसको फील करने के लिए चलो एक फिजिकल जेस्चर ट्राई करते हैं। अपने दोनों हाथों से एक बंद गोला बनाओ। ओके, बना लिया, एक बॉल जैसा। अब इमेजिन करो, इसके अंदर एक चार्ज रखा है जिससे फील्ड लाइंस यानी लाइट रेज बाहर निकल रही हैं। हाँ। अब अपने हाथों को आगे पीछे करके इस गोले का साइज बदलो या इसका शेप अजीब सा पिचका हुआ बना दो। जब तक अंदर का चार्ज सेम है, तुम्हारे हाथों से निकलने वाली टोटल लाइंस भी सेम रहेंगी। दिस इज गॉसेस लॉ इन एक्शन। वाओ, ये जेस्चर से कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ये कभी नहीं भूलूंगा। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? लेट्स समराइज इट इन 3 एग्जाम सेफ पॉइंट्स। यस, द फाइनल समरी। 1/ε 0 गुना होता है। फॉर्मूला है phi = Q enclosed epsilon 0। पॉइंट नंबर 2, ये लॉ यूनिवर्सली वैलिड है, हमेशा सच है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से कैलकुलेट करने के लिए ये सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस जैसे स्फीयरिकल, सिलेंड्रिकल या प्लेनर के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। एंड पॉइंट नंबर 3, टोटल फ्लक्स सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज पर निर्भर करता है, गॉसियन सरफेस के आकार या शेप पर नहीं। सरफेस के बाहर मौजूद चार्जेस नेट फ्लक्स में कोई योगदान नहीं करते हैं, लेकिन वो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E को अफेक्ट करते हैं। बस ये 3 पॉइंट्स याद रखो। गॉसेस लॉ का कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। 12 CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए profsam.com विजिट करें। There is PROF Sam, right? Yes, profsam.com. Thanks for joining us. Thank you. सब कुछ एकदम क्लियर हो गया।